हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। अभी मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। और जो मैं बताने वाला हूँ वो अपनी लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ कि मतलब कैसे रहता हूँ, क्या खाता हूँ, यही सब। मेरे ऑफिस में कलीग हैं, जिस तरीके से खाता पहनता हूँ मुझे वो बोलते हैं कि यार तेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, और ना बोरिंग लगती है और मैं इसी लाइफ में खुश हूँ। उसका रीज़न भी सॉलिड है, बेवजह नहीं करता मैं। जींस में पहनता नहीं, बाहर डिस्को में जाता नहीं, प्रोफेशनल मेरी टोन है नहीं। वो बात अलग है, ऑफिस में प्रोफेशनल टोन में बोलना पड़ता है। अब मुझे बात करने में किसी से शर्म आती नहीं, ये तो खैर सबके पॉइंट है। ये तो प्रोफेशनल में रह के सभी सीख जाते हैं, आईटी सेक्टर में या नॉन आईटी में जो भी हैं सब सीख जाते हैं। सिंपल से कपड़ों में चलता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है जैसे कपड़े सिर्फ धुलवे होने चाहिए और सादा होने चाहिए। वो लुक में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अक्सर मेरे कपड़े ढीले ही रहते हैं क्योंकि मैं फॉर्मली यूज़ करता हूँ, तो ज़्यादा फिट या टाइट नहीं पहनता। इतने पहनता हूँ कि बॉडी ढक ही रहे, ज़्यादा टाइट ना लगे। और मेरी ये कलीग्स को ये लगता है यार पता नहीं कैसे रह लेता है। कभी कभी उन्हें लगता है कि ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, मतलब बोरिंग टाइप में। और हम ठहरे किसान आदमी अभी तो खेती नहीं कर रहे, जब से डिजिटल मार्केटिंग सीखी है तब से। उससे पहले से भी फिर खेती काफ़ी टाइम से ही छोड़ रखी है, तो अब तो खेती करते नहीं है। कंपनीज वगैरह में काम किया है, सिलाई की कंपनी में इससे पहले काम किया, तो कपड़े साफ़ सुथरे पहनने में कोई बुराई नहीं है। मुझे अच्छा लगता है ऐसे पहन के चलने में, कपड़े साफ़ हों बस। गंदे कपड़े अच्छे नहीं लगते। ऑनेस्ट रहो, वो कूट कूट का भरी है। और जो बंदा मेरी वाइब को मैच नहीं करता मैं उससे बात भी नहीं करता, चाहे फिर वो चाहे लड़की हो जाए लड़का, किसी भी पोजीशन पर सही। ऑफिस में तो एज ए सीनियर के तौर पे कुछ काम पड़ता रहता है, कुछ भी काम हो सकता है। वो ऑफिस में रहोगे तो सीधी सी बात है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर ऑफिस वाले तुमसे कोऑर्डिनेट करके बोलेंगे कि घर जाओ। खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं अपना। बहुतों का रहता है कि मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जो बन गया पेट भर जाए बस। स्वाद स्वाद तो मुझे आज तक पता ही नहीं चला सब्ज़ी का, कौन सी सब्ज़ी का कैसा कैसा टेस्ट है। बस मेरा फोकस रहता है पेट भर जाए बस। पेट भर गया, अपने खुश हैं। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ चीज़ों के नाम पता हैं, कुछ के नहीं पता है। कभी कभी रेस्टोरेंट वगैरह में दोस्त के साथ चले जाते हैं, वही ऑर्डर कर देता है, वही जो खाना है मंगा ले। जब कभी खाना ही नहीं जाते या कभी मौका ही नहीं लगता, हम ठहरे ठेले पे 10-20 रुपए में खाने वाले। रेस्टोरेंट में वही चीज़ मिलती है जो
कोल्ड कॉफ़ी 20-30 रुपए की बाहर मिल जाती है, अंदर मिलती है 100 रुपए की। ऐसा नहीं है खाई पी नहीं है, एक दो बार पी भी है, लेकिन बजट फ्रेंडली नहीं रहता कि अकेजनली कभी भी चले गए। नहीं रहता भाई हमारे जिम में इतना, तो नहीं जाते हम, नहीं जाते हैं, नहीं पीने की कोशिश करते हैं। क्या शो ऑफ करना है यार, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। कुछ को लगता है कि आईफोन दिखाने से ही हो जाएगा। भाई बैंक बैलेंस स्ट्रांग करो ना। बैंक बैलेंस अगर स्ट्रांग होगा तो तुम उसमें भी परफेक्ट लगोगे, जो तुम बिल्कुल सिंपल कैजुअल कपड़ों में चल रहे हो। अभी यही चीज़ मुझे लोगों को बोरिंग लग रही है। अगर अभी मेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, तुम कुछ भी पहन के चला जाऊँ भाई, वो भी उन्हें लाखों करोड़ों का लगेगा। मेरी ये लाइफ बोरिंग नहीं है। जैसा मैं घर पर रहता हूँ वैसा ही हर जगह दिखता हूँ, क्योंकि ज़मीन से जुड़े बंदे हम। खेत में भी चले जाएं, रिश्तेदारी में भी सारे रिलेटिव्स हैं, मैक्सिमम खेती कर रहे हैं, गांव में भी, यहाँ पे भी। तो जो कपड़े मैं ऑफिस पहन के आता हूँ वो गांव पहन के चला जाता हूँ। कुछ अलग से मेरी चॉइस रहती नहीं है। बस इतना रहता है कि कपड़े फटे ना हो, साफ़ सुथरे हों, बस इतना बहुत है मेरे लिए। मुझे तो लगता है शो ऑफ से ज़्यादा स्किल सीखने में, इन्वेस्टमेंट सीखने में, जो भी मतलब आगे ग्रो करा सकती हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि मुझे ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है। अगर नेसेसरी है तो ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज़ करो जैसे अब सर्दी आ गई है, वॉशिंग मशीन है नहीं कि जल्दी कपड़ा सुखा दे अपने पास। अब 2 जोड़ी हैं, मान लो कि 2 जोड़ी कपड़े हैं कि अगर हर दिन नहाते हो तो रोज़ रोज़ नहीं सूख पाते हैं। अभी तो थोड़ी बहुत धूप निकल रही है, लेकिन जैसे ही दिसंबर या जनवरी का महीना होता है तो बिल्कुल ही फॉग ही फॉग रहती है, धूप नहीं निकल पाती, तो ऐसे में सूख नहीं पाते कपड़े। तो उस केस में जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो लेनी है ही हैं, जिससे इंटरप्ट ना हो काम, तो वो तो मैंडेटरी है ही। तो वो तो बुनियादी चीज़ों में आ जाती हैं ना, बेसिक नीड्स में। और जिस चीज़ की नीड नहीं है, या सपोज़ करो आपका फ़ोन ठीक चल रहा है, जो अभी करंट फ़ोन है ठीक चल रहा है, लेकिन आजकल के यूथ में चल गया रहा भाई आईफोन का क्रेज़ है, या कोई नया मॉडल निकल गया उसका क्रेज़ है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो खरीदो ना। तुम दोस्तों के शौक में क्यों आ रहे हो भाई? कैपेसिटी के हिसाब से वो खरीदो जिसकी तुम एक्चुअल में नीड है। ठीक है, तुम्हारा इस फ़ोन से काम नहीं चल रहा, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई मेरा ऐसा कुछ काम नहीं है, या हैंग वगैरह नहीं कर रहा है, या स्लो प्रोसेसिंग नहीं है, तो इसी में कंफर्टेबल हो। तो मुझे तो सिंपल रहना, जितना सिंपल मैं रह सकता हूँ उतना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हर दोस्त के साथ मेरी गपशप या लॉन्ग टर्म दोस्ती चलती भी नहीं है, उसी के साथ चलती है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी वाइब मैच करे, जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता मैं सारी चीज़ें शेयर भी नहीं कर पाता उससे, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो। और ट्रस्ट एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, जो एक बार गया फिर वो जल्दी बन नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि मेरे पे नहीं टूटा होगा, किसी ना किसी का तो टूटा ही होगा, लेकिन डे बाय डे मैं नहीं चाहता ना कि हर गलती हुई बार बार रिपीट हो। तो भाई मेरी लाइफ बोरिंग नहीं है, जो भी देखते हो मुझे बोरिंग नहीं है। बट ये है कि जैसा मैं घर पे रहता हूँ वैसे ही हर जगह दिखता हूँ, कुछ अलग नहीं है। बोली में, रहन सहन में, खाने पीने में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहता। मस्ती करने में, अच्छा मस्ती भी उसी के साथ कर पाता हूँ जो क्लोज फ्रेंड हो, या फिर मैं उसे जानता हूँ 2-1 साल से, या भरोसा है उससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो ऐसे में मस्ती करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती। और बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और ये रही हमारी पार्किंग। ओ ओ ओ ओ, ओ पांडा गया क्या? हाँ आ गई।